हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। आज दोपहर कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। हमने लिए हैं 2 टैरो और 1 ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। तो चाहे एरीज हो पाइसिस, ये रीडिंग सभी राशियों के लिए है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। शुरुआत करते हैं टैरो से, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलेगा। तो आप भी अपने पर्सन को याद कर सकते हो और रीडिंग कैसे रेजोनेट होती है इसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं हम शफलिंग थोड़ी सी और। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड जो कार्ड आ चुका है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। फोर्थ जो कार्ड आ चुका है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अगर हम बात करते हैं साइंस की तो सभी 12 राशियाँ यहाँ पे आ चुके हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। सभी 12 राशियाँ यहाँ पे मिल चुकी हैं। जस्ट मिनट, एक कार्ड नीचे गिर गया था। ठीक है, तो अगर हम ध्यान देते हैं यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है किंग ऑफ कप से। बेसिकली ये पर्सन कह रहा है कि देखो भाई, इसके मन में ना आपके लिए बहुत कुछ चल रहा है और ये सेटिस्फाइड है विथ यू। ठीक है, मतलब आप जैसे बात करते हो या फिर आपने जो रिस्पॉन्स दिया है इनको, इनसे वो सेटिस्फाइड है, या फिर कह रहे हैं कि भाई मुझे अच्छा फील हो रहा है या फिर मैं अच्छा बन रहा हूँ। ठीक है, अब या तो अच्छे बन रहे हैं, यानी कि भाई अगर आपने इनसे एक्सपेक्ट किया था कि आप अपने आप में सुधार करें, अपने आप में बदलाव करें ताकि मुझे अच्छा लगे, तो हाँ, इन्होंने वो चैलेंज स्वीकार कर लिया है। या फिर अगर आपने अपने आप में कोई बदलाव कर लिया है तो उसको देखते हुए समाधान ये है कि चलो भाई, आपने फाइनली वो काम कर दिया जो मैं आपसे कब से कह रहा था। तो अभी मैं फ़िलहाल आपसे काफ़ी खुश हूँ और मेरे मन में आपके लिए कोई भी नेगेटिव बात नहीं है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे, तो यहाँ पे एक राजा की तरह हम कह सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई मैं सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आप बस मुझे बोल दो कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं वो 100% निभाऊंगा। मतलब अपना कर्तव्य पार पाड़ने के लिए, मतलब कहते हैं ना, अपना जो कर्तव्य है वो कंप्लीट करने के लिए पर्सन कंप्लीटली रेडी है यहाँ पे। सेकंड जो कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इसके लिए ना काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और काम का मतलब क्या है, आपके रिश्ते में जो भी जिम्मेदारियां हैं, ये सारे जिम्मेदारियां ये उठाने को कंप्लीट रेडी है। और फिलहाल ये पर्सन के कंप्लीट तरफ से कह रहा है कि भाई आप बस मुझे बोल दो, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है, मैं आपको बाहर घुमा लेके जाऊँ, आपको कहीं पे खाने पे लेके जाऊँ, मतलब जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इनसे, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, कि भाई ये ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, आपके साथ टाइम कम स्पेंड करते हैं, जो भी आपको लगता है आप इनसे बातें बोल सकते हो और उसके ऊपर ये पर्सन 100% कार्यवाही कर सकता है। तो उसके ऊपर इस पर्सन ने कामकाज करना शुरू कर दिया है। इसके लिए आप दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और आपका रिस्पांस इनको मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो और आप इनसे कैसे कम्युनिकेट करते हो। आपको गुस्सा आ रहा है, आप शांत हो, आपको फ़िक्र हो रही है, या फिर आप गुस्से से लाल पीले हो रहे हो, या फिर आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो, मतलब जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो क्यों है और उसके पीछे की वजह क्या है, ये 100% वो जानना चाहते हैं। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो, सिंपल यहाँ पे कह रही है भाई मैं तो आपके लिए कम्प्लीटली बेचैन हो चुका हूँ, मुझे उल्टा आपसे कम्युनिकेट करना है, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। आप आइए, मुझसे मिलिए, बातें कीजिए एंड फिर हम डिसाइड करेंगे म्यूचुअली दोनों मिलके कि भाई हमें एग्जैक्टली अभी क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की आवश्यकता है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा तरीका गलत है तो आप मुझे बोलिए एंड हम कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे कार्ड, तो ये आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। फिर अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये आ चुका है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फिर अगर हम देखते हैं तो ये आ चुका है जजमेंट।
फिर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो यहाँ पे पर्सन क्या है, कई बार आपको लगता है कि भाई बात करने पे कुछ रहा नहीं, या फिर मैं क्या बात करूँ, अगर मैं बात करने जाता हूँ या फिर मैं बात करने जाती हूँ तो उस बात को नकारते हो। तो ये कह रही है ऐसा नहीं होगा, उल्टा मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मतलब मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ ये मुझे नहीं पता। तो जब आप मुझसे बात करोगे कहीं ना कहीं मेरे ज़मीर को चोट पहुँचेगी और फिर मैं सोचने में मजबूर हो जाऊँगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे गलत हूँ या मैं यहाँ पे सही हूँ। 8 ऑफ वांड्स यहाँ पे वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि आप बस बोलो, आप बस आओ और मुझे बोलो कि भाई रास्ते हमें ढूंढने हैं, तो क्या रास्ते मिलके ढूंढेंगे हम। मेरा कहा हुआ रास्ता, आपका कहा हुआ रास्ता, या फिर दोनों मिलकर कोई म्यूचुअल एक रास्ता चुनते हैं। फैमिली इश्यूज़ हैं, मॉनेटरी इनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ है, जो भी है आप मुझसे खुल के बात करो, मैं कोई ना कोई रास्ता या फिर हल ढूंढ लूँगा, या फिर हम दोनों मिलकर हल ढूंढ लेंगे। फिलहाल यहाँ पे जजमेंट, जैसे ही आप इनसे बातचीत करते हैं तो ये कम्प्लीटली उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। मतलब ये आपको गारंटी दे रहे हैं कि एक बार अगर आपने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये देखो ये है मेरा जवाब, तो उसके ऊपर कार्यवाही 100% होगी और ज़रूर होगी, और उसके ऊपर ही काम करने के लिए पर्सन रेडी है। क्योंकि इसको चाहिए एक खुशहाल परिवार, ऐसा परिवार जिसमें सब कुछ बढ़िया हो। अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप फैमिली के साथ रहते हो, या फिर आप इन रिलेशनशिप हो, तो आपके चेहरे पे स्माइल दिखनी चाहिए। ये उनके लिए पहले और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आती है। नेक्स्ट अगर हम 2 कार्ड चुनते हैं इस टैरो से, देखो पहला कार्ड आ चुका है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एंड दूसरा जो कार्ड आ चुका है वो है द लवर्स। देखो ये पर्सन सिंपल यहाँ पे कह रहा है कि मेरे लिए ना बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई वांट टू नो, मुझे जानना है तुम्हारे दिल में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, तुम्हारे दिल के एहसास एक्चुअली है क्या। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ फील करता हूँ और मेरे एहसास तुम्हारे दिल तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है या फिर मेरे एहसास गलत बता रहा है तो ये मेरे लिए बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद आओ और मेरे जज्बात टटोल लो, ठीक है। अब देखते हैं जो सेकंड टैरो है वहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो, जो पहला कार्ड आ चुका है वो है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है द वर्ल्ड। फोर्थ जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, जस्ट मिनट, ये कार्ड गिर गया है यहाँ पे, ओके, ये आ चुका है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये आप दोनों की मिली हुई या फिर म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, या फिर सिर्फ आप या सिर्फ उनकी एनर्जी हो सकती है। देखो यहाँ पे पर्सन जवाब ढूंढ रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कि भाई मैं क्या करूँ और मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस है, मैं इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये बस आपको गिफ्ट दे के चुप कराते हैं या फिर असलियत कुछ और ही है, तो ये सिंपल कह रहे हैं देखो भाई इससे इनका दिल टूट जाएगा, ठीक है। यानी कि भाई ये पर्सन खुद अपना दिल जो है वो अपने हथेली पे लेके घूम रहा है और इनको लग रहा है भाई आप हर बार इनका दिल तोड़ते हो, ठीक है। और इस बात से पर्सन नाराज़ हो जाता है। इसलिए आपको कह रहा है कि देखो भाई आप मुझसे खुल के बात करो, दिल पे कोई भी बोझ मत रखो। जो भी आपको कहना है ना कि आप मुझसे नाराज़ हो, आपको मेरी हरकतें पसंद नहीं है, आप मुझे डायरेक्टली बोलो, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने कुछ बोला नहीं, सीधे आपने मुझसे बात करना बंद कर दिया, फ़ोन बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, आपने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, तो मेरा दिल टूट जाएगा। द वर्ल्ड, इनके लिए आप ही दुनिया हो, तो दुनिया अगर टूट जाए तो क्या होगा ये आप भी जान सकते हो। और यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। भाई ये पर्सन कह रहे हैं भाई मेरे पास फिर कुछ नहीं होता, ना तो मेरे फ्रेंड्स मुझे समझा सकते हैं, ना तो कोई और मुझे शांत कर सकता है। अगर कोई है जो मुझे अपना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, कोई और पर्सन मुझे बहला नहीं सकता। अब देखते हैं दी ऑनेस्ट ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं ऑनेस्ट ओरेकल से। पहला जो कार्ड है व्हाट द हेल डू आई से, मतलब मैंने क्या ऐसा कहा है कि आप मेरे ऊपर गुस्सा हो, ये मुझे फाइनली जानना है कि भाई क्या मैंने कहा है और क्या सच में ये गलत है। आई मिस सीइंग यू, मुझे तुमसे मिलना है, मैं आजकल आपको बहुत मिस करता हूँ। आई वॉन्ट टू सी यू इन माई लाइफ अगेन। एंड थर्ड जो कार्ड आ चुका है आई डोंट नो हाउ टू रीड यू, मतलब कैसे आपको पहचाने, कैसे आपको बूझे, क्या हो रहा है आपके मन में, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग है और ये फ़िलहाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।